स्वागत है गाइस आपका स्ट्रीमिंग के एक और पार्ट में, जहां पर हम सीखेंगे आज के कैसे आप ग्राफिक्स को बना के जीटी टाइटल डिजाइनर में और उसको विमिक्स में ऑटोमेटिकली प्ले कर सकते हो। इससे पहले मैंने जीटी टाइटल पे वीडियो बना दी है, तो ये वाली वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये वाले जो ग्राफिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनको बना के आप गूगल सीट से मैप करोगे और ऑटोमेटिकली डेटा को यहाँ पे प्ले करोगे। जैसे कि डेटा जो है हमारा, अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए यहाँ से ये डेटा प्ले हो रहा है, जो भी यहाँ पे ये 1 बाय 1 चल रहा है डेटा, और यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको हमने ऑटोमेटिक किया हुआ है, और अगर इसको आपने मैनुअल करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। जो भी आप प्ले करोगे 1 बाय 1 वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है और कैसे ग्राफिक्स बनाने हैं वो उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले मैंने इससे पहले जो ट्यूटोरियल है वो जीटी टाइटल का बना रखा है, जिसमें कि ग्राफिक्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑटोमेशन पे डाला जाता है, वो चीज़ सीखी थी। लेकिन आज मैं इसको आपको ऑटोमेशन वाला पार्ट यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना जीटी टाइटल डिजाइनर ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद आना है आपको न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी रेशियो में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स बनाने हैं उसको। तो मैं यहाँ पे 1080 रख ले रहा हूँ यहाँ पे सिंपली अभी। और यहाँ पे आपको क्या है कि मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ जो कि हमारा बैकग्राउंड इमेज होगा। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल हमने एक लेना है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, तो वो आप जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन पे भी लिंक उसका मिल जाएगा। वहाँ से जाके भी आप उसको देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कलर जो भी आप रखना चाहते हो, तो कलर हम यहाँ पे जैसे ये रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे इसके हेडर के लिए। तो मैंने इस रेक्टेंगल को यहाँ पे रख दिया है। जैसे मान लीजिए मैं इसका साइज यहाँ पे इतना कर देता हूँ, और इस रेक्टेंगल का साइज कलर कर देता हूँ येलो। ठीक है, और इसका जो है बॉर्डर बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ से। बॉर्डर का 2 रख लेता हूँ मैं, और कलर जो है हमारा येलो हो जाएगा। तो इसका जो बॉर्डर है रेक्टेंगल का येलो हो चुका है। और अगर साइज की बात करें तो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो मैं 3 रख देता हूँ, जिससे कि वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, मैंने इसका साइज 3 कर दिया है, और बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। अगर इसको ही आपने थोड़ा फेड करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप इफेक्ट पे, तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देंगे तो आपका बैकग्राउंड भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे सॉलिड रख रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपल आपने टेक्स्ट लेना है, तो एबीसी वाले पे क्लिक करोगे, उसके बाद ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो आपका टेक्स्ट ड्रॉ हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे अपना जो फॉन्ट है वो फॉन्ट कोई भी आप फॉन्ट चुन सकते हो। मैं यहाँ पे मुक्ता लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा बोल्ड रहता है और अच्छा जो टेक्स्ट है इसका दिखता है। तो मैं एक्स्ट्रा बोल्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इसका साइज कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये साइज कर लेते हैं, इसको सेंटर में रख लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे साइज जो कि कभी कभी क्या होता है, हेडर बड़ा आ जाता है। ये ऑटोमेटिक चल रहा है तो हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि इसको ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको श्रिंक कर देना है। जैसे ही आप श्रिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या होता है कि जो भी कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो आपका, वो इसी हेडर के अंदर ही आपको मिलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि क्रॉप नहीं होगा, कटेगा नहीं, मात्रा वगैरह जो भी होती है वो कटेंगी, कट जाती है तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे एनिमेशन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशंस पे आप जाओगे, तो यहाँ मैं एनिमेशन लगा देता हूँ। रिवील का एनिमेशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। रिवील पे हम क्लिक करेंगे 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एनिमेशन, वो इस टाइप का एनिमेशन यहाँ पे शो होगा। उसके बाद एक अगर हमें इन एनिमेशन इसमें लगाना है रेक्टेंगल में, तो वो भी हम यहाँ पे रिवील लगा सकते हैं। वैसे मैं इसको फ्लाई लगा देता हूँ, तो थोड़ा-सा सही लगेगा फिलाई। और मैं इसको बॉटम से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा ऐसे आएगा। अभी थोड़ा स्लो आ रहा है तो मैं इसका ड्यूरेशन कम कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट आएगा। ठीक है? ठीक है, डिज़ाइन करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, तो वो भी वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्विक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट में एनिमेशन हम नीचे से फ्लाई लगा देते हैं बॉटम से, और इसमें इफ़ेक्ट डाल देंगे, और इसको हम मर्ज कर देंगे यहाँ पे रेक्टेंगल बन के साथ। यहाँ पे लेयरिंग होती है, तो आप लेयरिंग के हिसाब से जो भी लेयर ऊपर रखोगे वो ऊपर दिखेगी। तो मैं इसको मास्क कर रहा हूँ रेक्टेंगल 2 के साथ। ठीक है, ये मास्क हो गया। अब मैं एनिमेशन फ्लाई का लगाऊंगा तो ये इसी से निकलेगा। ठीक है, देखिए यहीं से आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिले कर देता हूँ 5 सेकंड। ये ठीक है, तो अभी आपका ये टेक्स्ट रेडी है पहला। अब दूसरा टेक्स्ट हमने लिखना है, सेम हम प्रोसेस करेंगे, या फिर हम तो इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो आपकी ये जो
लेयर है वो कॉपी हो जाएगी और आप इसको उठा के नीचे भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो मास्क हो रखा है, तो मैं यहाँ से मास्क हटाता हूँ, इसको नन करता हूँ तो ये दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ दिखने लगा ये। अब मैं इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देता हूँ जिससे कि वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। और इसका साइज जो है वो इतना बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जो टेक्स्ट होगा वो हमारा इसी के अंदर आएगा, ठीक। ये तो अब इस पे आप कुछ भी लिखोगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे मैप करना है वो भी मैं बताऊंगा इजीली। तो अब अगर हम एनिमेशन लगाते हैं, देखते हैं तो कैसा एनिमेशन आ रहा है, वो अभी एनिमेशन ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको आप रिवील भी लगा सकते हो, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। रिवील अगर जैसे ही आप लगाओगे इसमें, तो वो ऐसे आएगा जैसे कोई शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बहुत छोटा हो रहा है तो इससे दिख नहीं रहा होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे खबरें हैं, मान लीजिए मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ और हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ ये कर दिया मैंने, उसके बाद मैं ग्लोबल खबरें इसका हेडर ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप एनिमेशन प्ले करोगे देखोगे तो आपको ऐसा एनिमेशन यहाँ दिखेंगे। और आपका ग्राफिक्स डिजाइन हो गया यहाँ पे। और इस अब ये इसमें क्या है कि अभी आपका इन इफेक्ट लगा है। अगर खबरें चेंज होगी तो ये कैसे चेंज होगा, उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ जाना है। अभी मैं इसका नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले इसका नाम डाल देते हैं हेडर, और इसका नाम डाल देते हैं न्यूज़, डाल देते हैं बेसिकली न्यूज़, ठीक है। तो ये हेडर हो गया और न्यूज़ हो गया, है ना। अब इसको एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को हमें एनिमेट करना है कि जैसे जैसे खबरें चेंज हों तो ये खबरें मतलब यहाँ पे एनिमेशन आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एनिमेशन वाले आइकन मतलब टॉगल पे क्लिक करना होगा, उसके साथ नीचे आपको जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए नाम शो होने लगे, डेटा चेंज इन और डेटा चेंज आउट, यानी कि अगर डेटा चेंज होगा तो इन इन एनिमेशन कैसा होगा, और डेटा आउट होगा तो इन एनिमेशंस कैसा, आउट एनिमेशन कैसा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, हम न्यूज़ में लगा रहे हैं, तो न्यूज़ में लगाने के लिए हमें डेटा चेंज इन पे अगर हम जाएंगे तो सेम रिवील लगाएंगे यहाँ। ड्यूरेशन हम 0.5 कर देंगे जिससे कि थोड़ा फास्ट रहे। आउट पे भी हम सेम लगा देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा कि जो आउटपुट है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा दिखेगा, ठीक है? ऐसे आएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है? सेम यहाँ पे डेटा इसका चेंज होगा, ये कौन-सा है हमारा हेडर, ठीक है? हेडर का हम डेटा चेंज करेंगे, तो डेटा चेंज इन पे क्या होगा, वो भी हम रिवील लगा देते हैं, रिवील नहीं इसको हम फ्लाई करते हैं, ठीक है? फ्लाई नीचे से ये कर देते हैं इसको बॉटम से। उसके बाद हेडर चेंज आउट करेंगे तो भी इसका फ्लाई हो जाएगा और ये ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है? तो इसको हम 0 कर देता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से, फाइल पे जाएँगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ न्यूज़ फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ, और हम आते हैं अपने बिमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटा चल रहा है, ठीक है। अभी हमने जो बनाया है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। मैं मान लीजिए इसमें जा रहा हूँ, देखिए अब मेरे पास इतने सारे ग्राफिक्स हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्राफिक्स हैं, ये ग्राफिक्स हैं, ये सब ग्राफिक्स मैंने उसी में बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक ग्राफिक्स को ऐड करने वाले हैं जो हमने अभी बनाया है। तो आप टाइटल पे जाओगे, मतलब एड इनपुट पे जाओगे, उसके बाद टाइटल करोगे, उसके बाद रिसेंट पे जाओगे, तो आपको वो जो अभी आपने डिजाइन किया वो मिल जाएगा, नहीं तो आप ब्राउज करके भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो मैं यहाँ से सीधा ही इसको पिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पिक किया तो मेरा ये जो आउटपुट है, मतलब जो हमारा ग्राफिक्स है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन से दिखते हैं, नेम और हेडर, ठीक है, वो सॉरी हेडर और न्यूज़। तो जो हमने हेडर डाला था वो हेडर यहाँ दिख रहा है, और न्यूज़ जो डाली थी वो न्यूज़ हमें यहाँ दिख रही है। अब इसको मैप करने के लिए क्या करना है, आपको डेटा सोर्स कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे डेटा सोर्स होते हैं जिनको आपने कनेक्ट करना होता है। तो डेटा सोर्स कहाँ से कनेक्ट किया जाता है, वो ये आपका यहाँ पे आता है डेटा सोर्स मैनेजर। डेटा सोर्स मैनेजर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी एक गूगल सीट को मैप किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो इतने सारी सीट्स बनी हुई हैं। जो डेटा है, कंप्लीट डेटा यहाँ पे फिल हो रखा है। और आप इसको देखोगे तो बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, आईपीओ सीट्स वगैरह, और बहुत डेटा है यहाँ, ठीक है। और यही सारे डेटा हम यहाँ से प्ले करते हैं, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ से चलता है, ठीक है। तो इसको कैसे मैप करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा सोर्स मैनेजर पे जाना है और अगर आप इसकी सेटिंग्स देखोगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एक्सेल का ओपन हो जाएगा, गूगल शीट हो जाएगा, जेसन हो जाएगा, आरएसएस हो जाएगा और टेक्स्ट हो जाएगा, एक्सएमएल हो जाएगा, जूम चैट वगैरह भी ये हो जाता है यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब आ जाती है उसमें। तो हमें क्या करना है, गूगल शीट में ऐप करनी है। तो गूगल शीट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, वर्क मान लीजिए मैं दे देता हूँ इसको। यहाँ पे यूआरएल दोगे आप गूगल शीट का, जैसे कि मान लीजिए गूगल शीट मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो इसका जो यूआरएल है, जैसे हम शेयर पे जाते हैं, शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे जो यूआरएल मिलेगा वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यूआरएल के लिए आपको कॉपी लिंक करना होगा और ये जो है एनीवन विद द लिंक होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये लिंक काम करेगी। तो यहाँ से यूआरएल आपने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने यूआरएल पेस्ट करना है। गूगल की जो एपीआई की है वो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो उसके लिए आपको क्या है कि अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे कि उसको कैसे निकाला जाता है गूगल की एपीआई की, जिससे कि आप अपनी वीडियो मतलब आप अपनी जो ग्राफिक्स है या फिर गूगल सीट है उसको इसमें मैप कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे अपनी गूगल सीट में जो मैप किया हुआ है, ये गूगल एपीआई की है मेरी और ये गूगल का सीट है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेटा यहाँ पे उठाया हुआ है। अब उसमें डेटा कैसे मैप करते हैं वो हम लेके चलते हैं आपको दोबारा से बिमिक्स में। यहाँ पे आपको आना है, सिंपल आपको टाइटल एडिटर पे क्लिक करना है। ये हमारा है न्यूज़ और ये है हमारा हेडर, ठीक है। तो हेडर पे क्लिक करेंगे, अब वो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा का सोर्स पूछेगा कि कौन सा है। तो मान लीजिए मेरे पास ये वाली डेटा सीट है, उसके बाद आप कौन सी सीट उसमें से लेना चाहते हो, मतलब सीट के अंदर छोटी सीट्स होती हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए ट्रिगर्स है, न्यूज़ है, एफआईडीआई डेटा है, ये इतनी सारी सीट्स हैं एक सीट्स के अंदर। तो वहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं न्यूज़ ले लेता हूँ, यहाँ से न्यूज़ मैंने ले लिया। कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारा मान लीजिए 2 है और रो हमारी सिलेक्टेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूज़ पे भी आएगा सेम ऐसे ही, कॉलम हमारा न्यूज़ हो जाएगा, कॉलम हमारा 1 हो जाएगा और ये भी सिलेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो डेटा है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। जो डेटा हमारा वहाँ चल रहा था, अब इस सीट में आपका डेटा चल रहा है। अब जैसे डेटा वहाँ चल रहा था, इस वाली में चल रहा है, ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है डेटा आपका ईज़िली। तो इस टाइप से आप अपनी सीट को मैप कर सकते हो और इसको अगर 1 बाय 1 चलाना है आपको ऑटोमेटिक ना करके, तो आप यहाँ पे इसको ऑटो नेक्स्ट बंद कर दीजिए। अभी मेरा 5 सेकंड का टाइम लगा हुआ है। इसको आप 1 बाय 1 ईज़िली प्ले कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट हटा देता हूँ। यहाँ से 1 बाय 1 अपने हाथ से प्ले कर सकते हो, अगर आपको जो लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से चलना है तो। नहीं तो अगर आपने ऑटोमेशन पे लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जीटी टाइटल डिज़ाइनर को डिज़ाइन करते हैं और उनको उसको प्ले करते हैं ऑटोमेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अगली वाली जो वीडियो है वो एपीआई की से रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।